Well, hello there. तो यार वेलकम बैक टू हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स। एंड यार आई नो कि मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया वीडियो डाले हुए, ऑलमोस्ट लाइक एक हफ्ता हो गया है, बट मैं अब थोड़ा सा रेगुलर रहने की कोशिश करूंगा, प्रॉमिस। एंड आज की जो वीडियो होने वाली है वो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन लिस्ट से होने वाली है। एंड आज का टॉपिक है टॉप 5 डार्केस्ट एंड स्केरियस्ट एनिमे। लिटरली जो मैं आज एनिमेस बताने वाला हूँ आप सभी को, उनकी स्टोरीज बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है डार्क वेब से भी, बिकॉज डार्क वेब की कई वेबसाइट्स के अंदर बहुत ज़्यादा रेफरेंस दे रखा है जो कि इन एनिमेस के अंदर दिखाए गए सिनेरियोस का है। तो वीडियो को पूरा देखना अगर आप सभी जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से 5 एनिमेज है जिनकी स्टोरीज एक्चुअल में डार्क वेब से रिलेट करती है। मैं आप सभी को डार्क वेब की भी रेफरेंस दूंगा एंड सारी लाइक स्टोरी लाइन एंड समरी शॉर्ट में अच्छे से समझाऊंगा, नीट एंड क्लीन। तो यार वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट रही है कि यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को दबा देना, ताकि आप सभी को मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं। मैं आप सभी को पहले ही बता दूं कि मैं इस चैनल के अंदर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज को प्रमोट नहीं करता और ना कभी करूंगा। ये सारा कंटेंट सिर्फ एजुकेशनल एंड एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही है। डार्क वेब एक बहुत ज्यादा खतरनाक जगह है एंड वहां पर हमें विजिट नहीं करना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है टॉप 5 डार्क वेब बेस्ड स्केरियस्ट एनिमेस। अब जितने भी एनिमेस में बताऊंगा वो असेंडिंग ऑर्डर से हैं, यानी कि जैसे जैसे नंबर कम होता जाएगा उतना उसका क्रीपी लेवल बढ़ता जाएगा। एंड मुझे पता है बहुत लोगों को एनिमे देखना पसंद भी ना हो, मेरी ऑडियंस में भी कुछ ऐसे लोग हो, तो उनके लिए भी मैं बता दूं इसके अंदर बहुत ज्यादा, अगर तुम्हें डार्क वेब पे इंटरेस्ट है एंड उसके अंदर जो जितनी भी क्रीपी स्टोरीज होती है वो सब लाइक तुम देखना चाहते हो एंड जानना चाहते हो, तो फिर ये एनिमे सिर्फ एक एनिमे नहीं है। अगर तुम में बहुत अच्छी सेंस है हॉरर एंड क्रीपी स्टोरीज की एंड मिस्टीरियस चीजों की, तो फिर तुम्हें भी ये सारे एनिमेस देखने चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट जस्ट एन एनिमे। इन सब की स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड ये सारे मैंने खुद देखे हुए हैं एंड इन सब के नाम एंड इनके बारे में मैं तुम्हें अब बताने जा रहा हूँ, प्लस इनका जो डार्क वेब रेफरेंस है। और हाँ, ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो अगर तुम सभी डरते हो तो प्लीज डोंट वॉच इट, बिकॉज इसके अंदर गोर, जिसे हम कहते हैं खून खराबा, वो सब भी है। आज की लिस्ट के 5th नंबर पे आता है प्रॉमिस नेवरलैंड। ये इतना डार्क एनिमे है ना, मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे जब मैंने फर्स्ट टाइम इसे देखा था। अब इसकी जो स्टोरी है वो मैं आप सभी को एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड इसके अंदर स्पॉइलर नहीं दूंगा मैं, प्रॉमिस। तो बेसिकली एक ऑर्फन हाउस होता है जिसके अंदर 3 मेन कैरेक्टर्स है इसके अंदर, नॉर्मन, रे एंड एमा। इवन दो जो फोकस है वो एमा पे है, बट ओवरऑल लाइक 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। तो उनके साथ और भी बच्चे एक ऑर्फन में रहते हैं एंड वो सराउंड होता है एक फॉरेस्ट से एंड फॉरेस्ट के बाहर होती है फेंसिंग, मतलब उनको अलाउड नहीं होता उस फॉरेस्ट की फेंसिंग से बाहर निकलने का। तो वो उसी फॉरेस्ट के आसपास घूमते रहते हैं एंड उन्हें पालती है वहां की केयर टेकर हेड, जिसका नाम होता है इजाबेला। उसे ये सब मामा बुलाते हैं। तो स्टोरी ये है कि वो जानना चाहते हैं कि उन्हें अलाउड क्यों नहीं है बेसिकली जाना वहां, बिकॉज एक नॉर्मल ऑर्फनेज के अंदर ऐसा तो नहीं होता एंड उन्हें घूमना भी अलाउड होता है, बट जो ये वाला ऑर्फनेज होता है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है। बेसिकली ये सारे बच्चे एक प्रोडक्ट होते हैं मॉन्स्टर्स के खाने का एंड ये सारे बच्चों को प्रिजर्व करा होता है इनकी मामा इजाबेला ने, ताकि जितने भी मॉन्स्टर्स हो उन सब की भूख ज्यादा अच्छी हो एंड उन्हें अच्छे से अच्छा खाना मिले। एंड खाने का मतलब है इनका ब्रेन। यस, उसके लिए ट्रेन भी करते हैं इन बच्चों को ताकि इनका ब्रेन ज्यादा डिलीशियस हो। अकॉर्डिंग टू देम अगर ये ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे तो इनका ब्रेन का टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा होगा, विच इज काइंड ऑफ वियर्ड टू मी। एंड ऐसा ही एक ऑर्फनेज का केस डार्क वेब के कुछ ही फॉरम्स के अंदर भी था, जो कि आई गेस पुरानी बात है, बट इसके अंदर फ्यूचर दिखा रखा है। बट स्टिल दिस इज सो वियर्ड कि उसके अंदर भी यही रेफरेंस दे रखा था कि जितने भी ऑर्फन बच्चे उनको एज अ प्रोडक्ट यूज करेंगे, ऐसा उस स्टोरी में भी था। सो दिस इज समवॉट रिलेटेड टू द डार्क वेब, प्लस इसकी स्टोरी बहुत ज्यादा डार्क है एंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग भी। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है ऐसे एनिमेज को देखने में तो यू शुड गो फॉर इट, इट्स टोटली वर्थ योर टाइम। बट ध्यान रखना इसके अंदर बहुत सारी डिस्टर्बिंग चीजें भी है। पैरासाइट द मैक्सिम, ऑनेस्टली ये बहुत ज्यादा गोरी है एंड ब्लड बहुत ज्यादा इसके अंदर लाइक बहता है, तो प्लीज वॉच इट एट योर ओन रिस्क। बट अगेन इसकी स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा डार्क एंड वियर्ड है, बट एट द सेम टाइम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है अगर आप सभी को हॉरर कंटेंट बहुत ज्यादा पसंद है एंड इट्स टोटली रेफरेबल विद डार्क वेब। मैं आप सभी को इसकी समरी एक्सप्लेन कर देता हूँ। बेसिकली बायोलॉजिकल एंड बहुत ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाले एलियंस अर्थ को इन्वेड करने आते हैं एंड ह्यूमन बॉडीज के अंदर एंटर करते हैं एंड फिर वो बेसिकली इंसानों के अंदर घुस जाते हैं एंड उनके
उसके ब्रेन को टेक ओवर करना चाहते हैं ताकि वो उनकी बॉडी को कंट्रोल कर पाए। एंड उसके बाद वो एक तरह से कैनिबल्स बन जाते हैं, मतलब वो ह्यूमन बन के दूसरे ह्यूमंस को खाते हैं। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज्यादा गोरी है एंड बहुत ज्यादा खतरनाक है, मतलब इतना ज्यादा ब्लड एंड वायलेंस है इसके अंदर। मैं तो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग फील कर रहा था, लाइक आई वाज सो डिस्टर्ब। बट इसके अंदर एक लड़का होता है एंड ही समहाउ लाइक मैनेजेस कि उसके ब्रेन तक ये वायरस नहीं पहुंचता एंड उसके हाथ ही हाथ में रह जाता है। तो फिर वो अच्छे से डेवलप नहीं करता, फिर वो एक तरह से दोस्त बन जाते दोनों एंड उसके बाद बाकी मॉन्स्टर से फाइट करते हैं। एंड ट्रस्ट में जितने भी मॉन्स्टर्स दिखा रखे ना इसके अंदर, वो बहुत ज्यादा वियर्ड एंड डिस्टर्बिंग है। अब बेसिकली डार्क वेब के अंदर भी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स होते रहते जिसके अंदर ऐसे एलियन वायरसेस, बट दोज आर मैन मेड, वैसे वायरसेस को लाइक टेस्ट करा जाता है ह्यूमन बॉडीज के अंदर एंड बेचारे विक्टिम्स के अंदर। तो इसके तो बहुत ज्यादा रेफरेंसेस है डार्क वेब बेस्ड, अगर तुम सभी खुद देखोगे तो समझ जाओगे। सो अगर देखना चाहते हो एंड इंटरेस्टिंग लग रही है इसकी स्टोरी लाइन जितना भी मैंने बताया, बिकॉज इससे ज्यादा बताऊंगा तो स्पॉइलर लगेगा एंड स्पॉइल हो जाएगी तुम्हारे लिए एनीमे। सो आई थिंक यू शुड चेक इट आउट, बट प्लीज वॉच इट एट योर ओन रिस्क, बिकॉज इसके अंदर अगेन बहुत ज्यादा गोर है जैसा कि मैंने बताया आप सभी को। सो या तो आज की लिस्ट के थर्ड नंबर पे आती है स्कूल डेज। यस, ये एक बहुत ज़्यादा डार्क एनिमे है एंड ये काइंड ऑफ एची है एंड 18+ है। सो प्लीज़ अगर तुम छोटे हो तो मत देखना, क्या ही फ़र्क पड़ता है ना, देखोगे तो तुम ज़रूर। बट स्टिल इसकी जो स्टोरी है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा लाइक डार्क है एंड डिप्रेसिव है एंड सेक्शुअल है। स्टोरी के अंदर एक लव ट्राइंगल है बेसिकली एंड जेलेसी के ऊपर है, बट धीरे धीरे वो जेलेसी एक तरह से उस लड़की को, उस लड़के जिससे उसे प्यार हुआ है, उसकी लाइफ के ऊपर टेक ओवर करने लगती है। एंड बेसिकली वो जो लड़का होता है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ उस अपनी गर्लफ्रेंड पे चीट कर देता है। फिर उसके बाद जो उसकी गर्लफ्रेंड जिस तरीके से रिवेंज लेती है, इवन दो लड़के से बहुत ज्यादा प्यार करती है, अच्छे से बात करती है, बट लड़का बिल्कुल ही टोटली इग्नोर करता है बिकॉज वो बहुत ज्यादा लाइक चेप होती है इवन आफ्टर ब्रेकअप। लाइक तुम अपनी एक्स को देखोगे तो कितना अजीब लगेगा तुम्हें अब एंड कितना अनकंफर्टेबल अगर वो वापस आना चाहती है तुम्हारी लाइफ में। इसके अंदर बहुत ज्यादा गोर भी है बिकॉज जो लड़की होती है वो साइकोपैथ हो जाती है ब्रेकअप के बाद, बिकॉज वो उसका फर्स्ट रिलेशन होता है एंड टोटली वो बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय हो जाती है। एंड शुरुआत के लाइक इसका जो फर्स्ट हाफ है वो बहुत ज्यादा होलसम है, बट सेकेंड हाफ पूरा डिप्रेशन से एंड गोर से भरा हुआ है। एक पॉइंट आता है जब वो लड़की उस लड़के का सर भी काट देती है एंड स्टिल उसके सर से प्यार करती है जो उसने खुद अपने हाथों से काटा होता है। यस, मैं स्पॉइलर इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज आई डू नॉट रिकमेंड यू गाइस टू वॉच इट टोटली। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें मेंटली अफेक्ट पड़े, सो सॉरी फॉर दिस, बट स्टिल ये बहुत ज्यादा रिलेटेबल है डार्क वेब से बिकॉज ऐसे कपल्स डार्क वेब के अंदर भी होते हैं एंड तुम्हें लाइक बहुत सारी ऐसी ऑनलाइन स्टोरीज भी दिख जाएगी जिसके अंदर दिखा रखा होता है कि गर्लफ्रेंड रिवेंजेस एंड वो कुछ ऐसे पॉइंट्स तक रिवेंज ले लेती जहां पर लड़के की लाइफ या लड़की की लाइफ को भी खतरा होता है, मतलब विद इन कपल्स। एंड मैंने बहुत सारी स्टोरीज ऐसी डार्क वेब की बता रखी है कपल्स वाली, सो मेक श्योर टू चेक आउट माई स्टोरीज, वहां पर तुम्हें बहुत सारी ऐसी रिलेटेबल कहानियां मिल जाएगी, मैंने सारी नरेट कर रखी है। आज की लिस्ट की जो सेकंड नंबर पे एनीमे आता है वो मेरे हिसाब से एक तरह से बेसिकली एनीमेस का रेड रूम है, मुझे जहां तक लगता है। मतलब जिस लेवल का टॉर्चर है उस एनीमे के अंदर वो रेड रूम से कम नहीं है। उस एनीमे का नाम है कॉर्प्स पार्टी एंड ये इतना ज्यादा लाइक खतरनाक एंड डार्क एनीमे है कि मैंने भी अभी रिसेंटली देखा है, इतनी हिम्मत जुटा के देखा है ना कसम से। इतने ज्यादा लाइक डिस्टर्बिंग एंड खतरनाक सीन्स एंड गोरी वायलेंस एंड खून खराब है, जितना तुम एक्सपेक्ट कर सको वो भी कम है। बेसिकली कुछ फ्रेंड्स होते हैं, वो एक गेम खेलते हैं एंड उसके बाद पहुंच जाते हैं एक अलग ही वर्ल्ड में जिसके अंदर एक हॉन्टेड स्कूल होता है एंड उसके अंदर बच्चों की आत्माएं घूमती है एंड धीरे धीरे उन सब स्टूडेंट्स को मारने लग जाती है उनकी आत्माएं। एंड ऐसे नहीं मारती कि डायरेक्टली मार दिया, बट तड़पा के मारती है, बॉडी पार्ट्स को काट के। इतना ज्यादा गंदा है ना ये, तो मैं प्रेफर नहीं करूंगा देखने की, बट ये लिस्ट के सेकंड नंबर पे रैंक करता है बिकॉज इसके अंदर का जो वायलेंस लेवल है वो मे बी मेरे हिसाब से तो फर्स्ट पे रैंक कर देना चाहिए था, बट इसकी स्टोरी लाइन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो मैंने इसे रखा है सेकंड नंबर पे जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स वायलेंस। एंड अब मैंने रेड रूम का नाम लिया एंड टॉर्चर का नाम लिया तो फिर डार्क वेब तो ऑब्वियसली आएगा ही बिकॉज उसके अंदर ऐसे सारे इलीगल काम होते हैं, तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, मैंने वीडियोस बना रखी है रेड रूम्स के ऊपर, सो मेक श्योर टू चेक दोज आउट एज वेल अगर तुम सभी सिर्फ एजुकेशनली जानना चाहते हो उन सब के बारे में। आज की लिस्ट की जो नंबर 1 पे एनीमे आता है वो है व्हेन दे क्राई। अब इसका जो 2006 वाला वर्जन है वो मैं आप सभी को देखना प्रेफर नहीं करूंगा बिकॉज इसका नए ग्राफिक्स एंड नई क्वालिटी में एक अच्छा रीमेक आया है जो कि 2021 या 20 में आया है, तो मेक श्योर टू चेक दैट वन आउट। तो मैं एनीमे वेबसाइट के अंदर लाइक साल भी लिखे आएंगे तो चेक करना, तो जान लो कि इसकी स्टोरी क्या है। एक गाँव है हिनामिजावा नाम से, तो उसके अंदर एक लड़का टोक्यो जो सिटी है वहां से आता है एंड ये टाइम है 1983 का। ये अपने स्कूल का एक अकेला बड़ा लड़का होता है एंड इसकी
4-5 दोस्त होती है एंड इसकी स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा वियर्ड एंड डिफरेंट है एंड बहुत ज्यादा डार्क होती रहती है टाइम टू टाइम। स्टोरी शुरुआत में थोड़ी स्लो चलती है बट धीरे धीरे आगे जैसे स्टोरी लाइन बढ़ती है वैसी जो एपिसोड्स हैं वो बहुत ज्यादा डार्क होने शुरू हो जाते हैं। इस गांव का एक सीक्रेट है, वो है कि इसके अंदर एक मिस्टीरियस मर्डर हुआ था जो पूरा गांव छुपाता है। मतलब प्यारी से प्यारी जितनी भी वाइफूज है इस एनिमे के अंदर, उनसे भी अगर ये क्वेश्चन कर लिया जाता है तो उनकी जो सॉफ्ट वॉइस टोन है वो बदल के एक स्केरी वॉइस में बदल जाती है, जिसके अंदर वो कहती है कि मुझे नहीं पता इस बारे में कि मर्डर किसने करा है। ये तो हुआ एक पॉइंट कि इसका एक मिस्टीरियस मर्डर है, बट दूसरा पॉइंट ये है कि ये एक टाइम लूप की स्टोरी है। मतलब बेसिकली इसके अंदर के जो कैरेक्टर्स हैं वो टाइम लूप के अंदर स्टक है। मैं नहीं बताऊंगा कि कौन सा एनिमे कैरेक्टर है इसके अंदर, बट ये स्टोरी एक टाइम लूप के अंदर है। एक और रेफरेंस दे देता हूँ मैं आप सभी को, एंड इसके अंदर एक कर्स है। एक फेस्टिवल आता है जिसके अंदर ये लोग लाइक एंजॉय करते हैं, बट उस रात को कोई ना कोई मारा जाता है जस्ट बिकॉज हिनामिजावा गांव के अंदर एक ओयाशिरो सामा कर्स के नाम से एक श्राप है एंड ये विलेज कर्स्ड है। तो उस दिन वो आत्मा किसी को पोजेस करके मर्डर करती है लोगों का, एटलीस्ट गांव में एक का। एंड इसकी स्टोरी लाइन बहुत ज्यादा लाइक खतरनाक है एंड डार्क है। एंड अगर तुम सबको इन सब चीजों में इंटरेस्ट है तो फिर यू शुड गो चेक इट आउट। एंड इसका जो रिलेशन है डार्क वेब से वो ये है कि इसका जो कर्स है ओयाशिरो सामा कर्स वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है एंड वहाँ एक मूर्ति रखी होती है एनिमे के अंदर। वैसे टाइप की मूर्ति रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती है एंड डार्क वेब में इसके बारे में बहुत ज्यादा बात हुई है, बट नाम अलग है उसका बिकॉज ये एक तरह से इमेजिनरी स्टोरी है। बट मे बी जितने भी राइटर्स है उन्हें पता हो उस रियल लाइफ मूर्ति के बारे में, जो भी स्टैचू या आई डोंट नो क्या कहते हैं उसे, बट वो ऑब्जेक्ट एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट है विच मे बी इज पॉसिबल कि वो किसी डार्क वेब के मिस्ट्री बॉक्स के अंदर भी एग्जिस्ट करता हो, आज की डेट में लोगों को पोजेस कर रहा हो। हु नोस, अगर मुझे इसके बारे में कोई क्लू या हिंट मिलेगा तो फिर मैं आप सभी को जरूर बताऊंगा फ्यूचर में। बट इस स्टोरी के अंदर मैं आप सभी को एक और चीज बता दूं कि बहुत ज्यादा गोर है। लिटरली एक सीन बताता हूं तुम्हें मैं। एक लड़की के पेट में चाकू डाल के फाड़ रखा होता है जो कि मेन प्रोटैगनिस्ट बनती है आगे। उसके पास अनलिमिटेड लाइफ्स होती है बाय द वे, बिकॉज वो एक टाइम लूप में फंस रखी है। ये इसी की स्टोरी है। इसके अंदर बहुत सारे रेफरेंसेस, प्लॉट्स हैं एंड डिफरेंट लाइक स्टोरी ट्विस्ट है, पहले ही बता दूं मैं आप सभी को। एंड वो लिटरली आधी जिंदा होती है एंड तड़प रही होती खून में, बट उसे दर्द इसलिए नहीं हो रहा होता बिकॉज उसे पेन किलर्स दे रखी होती है। तो ऐसे टाइप का वियर्ड शिट है इसके अंदर। तो मैं प्रेफर करूंगा कि तुम अपने रिस्क पे देखो ये स्टोरी, बट ओवरऑल इसकी स्टोरी बहुत प्यारी एंड बहुत ज्यादा अच्छी है। अगर तुम थोड़े बहुत तो नहीं कहूंगा बट बहुत ज्यादा गोर को तुम सह लेते हो, खून खराबे को, बिकॉज इट्स एनिमेटेड, बट स्टिल बहुत लोगों के माइंड में इफेक्ट पड़ता है। तो अगर तुम लोग सह लेते तो फिर तुम्हें ये स्टोरी बहुत ज्यादा पसंद आएगी, बट अगर तुम नहीं सह सकते तो फिर शायद तुम्हें रात को बहुत ज्यादा बुरे सपने भी आए एंड इवन डर भी लगे। सो प्लीज वॉच इट ऑन योर ओन रिस्क। मैं किसी को प्रेफर नहीं करूंगा। ये आज की लिस्ट थी हमारी जिसके अंदर मैंने तुम्हें 5 ऐसे खतरनाक एनिमेस बता दिए एंड सबका डार्क वेब से रेफरेंस भी दे दिया। तो आई होप तुम्हें ये लिस्ट में जितने भी लाइक समरी प्लॉट्स थे एंड जितना भी एक्सप्लेनेशन था पसंद आया हो एंड खतरनाक लगा हो। अगर तुम इनमें से कोई भी एनिमे देखोगे तो प्लीज वापस आके कमेंट करना एंड बताना कि तुम्हें कैसा लगा वो एनिमे, बिकॉज मैंने सारे देखे हुए हैं। मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को अगर तुम चाहते हो कि आगे भी मैं ऐसे इंटरेस्टिंग लाइक फैक्ट्स एंड टॉप 5 एंड 10s लाता रहूं एंड स्टोरी टाइम्स भी करता रहूंगा मैं एंड कुछ डिफरेंट करने की भी सोच रहा हूँ। बस थोड़ा सा टाइम चाहिए एंड उसके बाद तो मैं वर्थ इट कंटेंट और लाता रहूंगा ऐसा मैं। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो जो कि होगी और भी ज्यादा डिफरेंट एंड इंटरेस्टिंग। तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर। Child, when you're out on your own, a million miles from home, feeling the weight of the world on your shoulders. Child, don't forget